हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस नेशन में एक और नई वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जेटेड साइंस सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे, है ना, साइंस का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें से अध्याय 3 का चैप्टर सजीव जगत पढ़ रहे थे। इसका हम लोग कंप्लीट 5 वर्गीकरण यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और पादप जगत और जंतु जगत का कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में जंतु जगत यानी कि 5 क्लासिफिकेशन का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर जो भी इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको लेकर आए हैं। तो यह वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यदि थ्योरी पढ़ लिए हैं तो आप एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका जो है तैयारी पूर्ण हो जाएगा। यदि आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि सजीव जगत से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसका देखेंगे पहला प्रश्न कि अभ्यास के विषय में निम्नलिखित कथनों में से औसत कथन की पहचान कीजिए, है ना। कि कह रहा है कि सांपों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से औसत कथन की पहचान कीजिए। क्या दिया हुआ है कि सांप के कान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है कि उसके कान नहीं होते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन के महसूस कर सकते हैं, ये भी सही है। असत्य पूछ रहा है ना, देख क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है। औसत पूछ रहा है। सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं क्योंकि 4 नहीं 2 होते हैं, तो यह कथन जो है असत्य हो जाएगा। असत्य कथन की ही मुझे पहचान करनी है। चौथा है भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। भारत में 6 नहीं बल्कि 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, तो ये कथन 4 भी गलत हो जाएगा। सांप किसान के मित्र होते हैं, यह जो है सही है क्योंकि अजगर जो है उस किसानों के मित्र होते हैं। तो औसत कथन की पहचान करना है, यानी कि तीसरा और चौथा जो है वो औसत कथन हो जाएगा, यानी कि 1 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 और ऑप्शन 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों जो है औसत कथन है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जानवर जो है रात्रिचर है। रात्रिचर कहने का मतलब जो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। तो केचुआ, बाघ, गेंडा तो नहीं होगा, इनमें से ऑप्शन डी स्लॉथ जो है वह रात्रिचर जानवर है। तीसरा है निम्न में से कौन सी विशेषता समोद्भिद पौधे में पाए जाते हैं। समोद्भिद यानी कि जो नॉर्मल है ना, समतल जमीन पे पाए जाते हैं, तो उनके पौधे में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनके पत्ते जो है बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, पतले होते हैं एवं अलग अलग आकार के होते हैं, यानी कि 3 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। दिया गया हुआ है कि बरगद में स्तंभ जड़ें पाई जाती है। बिल्कुल ये हम लोग पढ़े थे कि स्तंभ जड़ें और अस्तंभ जड़ें क्या है, तो बरगद में जो है स्तंभ जड़ें पाई जाती है। केला एक शाक है। नेफेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े को खाता है, ये भी कथन सही है। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा होता है, यानी कि दिए गए हुए 4 ऑप्शन जो है कथन सही है, तो इसका 4 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है। फूलों में पराग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर में, क्योंकि इस प्रकार से जो है ना पराग, इसमें परागकण में है ना पराग पाए जाते हैं। पुंकेसर में, ये पुंकेसर हो गया, ये परागकोश हो गया, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। 6 है बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध है। बगुला और भैंस का बीच क्या संबंध था कि बगुला भैंस में जो कीड़े होते हैं उसको साफ करते हैं, है ना, खाते हैं, तो इसका पेट भर जाता है बगुला का। और भैंस का क्या लाभ होता है कि उसके शरीर जो है साफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों का क्या संबंध है, तो सहजीविता संबंध है ना, एक दूसरे को हानि नहीं हो रहे हैं बल्कि एक दूसरे को लाभ हो रहे हैं, तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि निम्न में से कौन एक झाड़ी का उदाहरण है ना। पौधे के प्रकार में हम लोग देखे थे शाख, झाड़ी और वृक्ष। झाड़ी जो है शाख से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि नींबू जो है एक प्रकार का झाड़ी का है ना उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है। शीत निद्रा कहने का मतलब जो ठंड से बचने के लिए अपने है ना घोंसला में या फिर जैसे बिल में
इस सब में चले जाते हैं। तो बिच्छू, भालू, मेढक ये सभी जो है शीत निद्रा चले जाते हैं। तो 8 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? तो कोशिका के बारे में हम लोग डिटेल पढ़े थे। जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, है ना, कॉर्क सेल में किया था, मृत कोशिका के। 10 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि यह ऑप्शन है, यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है। इसके समूह में 10 से 12 जानवर होते हैं। तीसरा है, इसके बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं और यह 2 से 4 घंटे सोते हैं, बहुत कम सोते हैं। उपर्युक्त कथन किस जानवर के विषय में है? तो हम लोग कुछ विशेष जानवर के बारे में पढ़े थे। उन विशेष जानवरों में से इसका हाथी जो है, इसका विशेषताएं हैं कि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी से खेलता है। इसके समूह से 10 से 12 जानवर होते हैं और इस समूह के मालकिन जो है हथिनी होते, बुजुर्ग हथिनी, है ना, और इनके बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं और यह बहुत कम सोते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट होगा, हाथी। 11 नंबर है, निम्न में कौन सा अंग खून को साफ करता है ना, खून को साफ कौन करता है? तो इसका उत्सर्जन में पढ़े थे हम लोग, किडनी, गुर्दा जो है वह खून को साफ रखता है ना, करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग करती है? तो वृक्ष की छाल यानी कि खेजड़ी वृक्ष की छाल जो है वो दवा के रूप में उपयोग करती है, प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है ना? लाल नहीं होने के कारण यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन किसका नहीं? कॉकरोच, है ना, कॉकरोच और केकड़ा दोनों का जो है हीमोग्लोबिन रक्त जो लाल नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो इसका 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में, जबकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन मुंह में ही शुरू हो जाती है ना, लेकिन छोटी आंत में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधे के जड़ का कार्य क्या है? पौधे के जड़ का क्या कार्य? पौधे को सहारा देना, भोजन का भंडारण करना, जल एवं खनिज का अवशोषण करना, यानी कि उपरोक्त सभी जो है 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा कि पौधे के जड़ का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है ना? रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जो है रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो अभी हम लोग देखिए कि रक्त का लाल जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें केकड़ा और कॉकरोच का हम लोग देखें कि उसका रक्त जो है लाल नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाई जाती है? समानांतर शिरा विन्यास किसमें पाई जाती है? थी मोनोकट प्लांट में, है ना। तो इसका बरगद जो है समानांतर शिरा विन्यास पाई जाती है, जबकि निम्न में से किसकी पत्तियों में समानांतर शिरा पाई जाती है? समानांतर शिरा जो है केला में पाई जाएगी, बाकी बरगद, पीपल, गुलाब ये सभी जो है उसमें जालिका शिरा विन्यास पाई जाएगी, है ना। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 है, पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। यह अंक है, तो यह अंक कहाँ हो रही थी कि जब भोजन जो है आमाशय में पहुँचती है तो उस भोजन का मंथन होते रहता है ना, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है और सबसे अधिक जो है भोजन आमाशय में ही होता है। तो इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा, आमाशय, है ना। 20 है, बाघ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है तो ध्यान रखना है, बाघ और शेर में क्या मुख्य अंतर बताए थे कि इनके शरीर पर पीली एवं काली धारियां होती, ये सही है। इनके मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेता है, ये भी सही है बाघ के विषय में। तीसरा है, अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है, 4 नहीं बल्कि 6 गुना होती है अधिक शेर और बाघों में मनुष्य की दृष्टि से की तुलना में। ठीक है, तो ये जो है औसत कथन हो जाएगा। चौथा है, इसकी दहाड़ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, 5 नहीं बुक में दिया हुआ है 3 किलोमीटर। तो यह दोनों कथन जो है वो असत्य हो जाएगा, यानी कि औसत कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन सी, है ना, 3 और 4 ऑप्शन जो है यह दोनों असत्य कथन है और यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो यह था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए टेट में पूछे गए चाहे कितने जो भी टेट है, एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि चैप्टर से संबंधित जो है ना तैयारी मुकम्मल हो सके, है ना। तो टेट में पूछे गए वह था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल जो है 76 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हल करेंगे, चाहे वो सी टेट में या टेट में या फिर इम्पोर्टेंट MCQ, है ना। तो MCQ आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, है ना। पौधे हरे, क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे की पत्तियां जो है हरे होते हैं, और है ना क्लोरोफिल, जबकि हमारे शरीर में रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है ना, और इसका बोटनिकल नाम यानी कि साइंटिफिक नाम ओसिमम सेक्टम है। ये भी याद रखना है, ओसिमम सेक्टम है किसका, तुलसी का बोटनिकल नाम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो तुलसी, यही हो जाएगा। तुलसी को ही जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, भारत में पवित्र जड़ी बूटी है। ये देखिए यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया है, ये भी यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण, तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से सोख लेते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होते निकलते हैं, इससे उत्पादन होते हैं प्रकाश संश्लेषण से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, है ना, सोखते हैं। 4 क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और दूध से दही बनने में कौन बैक्टीरिया मदद करते हैं, लैक्टोबैसिलस, है ना, बैक्टीरिया मदद करते हैं। 5वां प्रश्न है, एक वयस्क मानव के कुल अस्थियों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुल अस्थियों की संख्या 206 है ना, 5 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण से प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है, यानी कि जल का ऑक्सीकरण हो जाएगा और NADP का अपचयन होता है ना। 7 का राइट आंसर A। 8 है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से जो है एक एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे सोख लेते हैं और हमें ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन, है ना, प्राप्त हो जाते हैं, तो इसका वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। 9 क्वेश्चन है, बर्फ पर अंडे देने वाले पक्षी कौन है, ये पेविंग पक्षी है, ये उड़ नहीं सकते, है ना पक्षी। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, जैविक कीटनाशक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। यह भी जो है एक औषधीय गुण वाले पौधे हैं नीम, है ना, ये क्या करते हैं, जैविक कीटनाशक का उत्पादक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय पौधे में पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस, है ना, जो कि एक प्राकृतिक वनस्पति है और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी, देखिए अभी मैंने बताई थी कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, किण्वन कहते हैं, और कौन से सूक्ष्मजीव से मदद करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, 12 का डी राइट आंसर। 13 है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका होगा लैंड स्टीनर ने। 14 है, प्याज आलू अदरक क्या है, तो यह एक तना है। मैंने क्या क्या तना है उसको हम लोग थ्योरी में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से देखे थे, है ना, प्याज आलू अदरक या क्या है, तना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, देखिए अवशोषित या सोखती है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि निष्कासित हो जाएगा ऑक्सीजन, ये देखिए एस्टेट में पूछा गया है। 16 है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा जाता है, तो कांटेनुमा कहाँ पे पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में, चूंकि वहाँ पर पानी की कमी है ना, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17, निम्नलिखित पौधों में
पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष का देखिए, क्योंकि पौधे जो 3 प्रकार के शाख, झाड़ी और वृक्ष, तो इसका बरगद जो है वृक्ष का उदाहरण होगा। बाकी गुलाब, तुलसी, मेहंदी ये सभी जो है झाड़ी का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कीट भक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं? है ना, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? क्योंकि कीट भक्षी पौधे क्या करते हैं, कीट को खाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं पाए जाते हैं, है ना। उसी मृदा पर उगते हैं जहाँ पर ये नाइट्रोजन नहीं होते, और ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ही कीट भक्षी पौधे को भक्षण करते हैं, खाते हैं। 19 है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री, देखिए मैंने बीज पत्तियों के आधार पर भी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचान करने के लिए बताई थी। द्विबीजपत्री पौधा हो जाएगा इनमें से, देखिए बांस, केला, गन्ना ये सभी जो एक बीजपत्री है और इसमें समानांतर शिरा विन्यास पाई जाती है, जबकि सरसों जो है जालिका शिरा विन्यास और एक द्विबीजपत्री पौधा का उदाहरण है। 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 20, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है ना, मैंने कि जल को कौन सोखता है, तो जाइलम। अब भोजन पूछेगा तो फ्लोएम, है ना, जौ से जाइलम जल का अधिग्रहण कर रहा है। 21, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? यानी कि जो दिए हुए ऑप्शन उनमें से अलग समूह है, आम, इमली, नीम, नारियल। तो आम, इमली, नीम जो है अलग समूह हो जाएगा इसमें से नारियल, जबकि आम, इमली, नीम जो है वो एक ही समूह में संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादप की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यानी कि मैंग्रोव पादप कहाँ पर उगते हैं, तो जहाँ पर दलदल जल होते हैं, लवणोद्भिद जल दलदल में, वहाँ पर मैंग्रोव पादप प्राप्त होते हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षक, है ना, विद्यार्थी को क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 की प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाते हैं, यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे जो है प्रजनन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण, है ना। परागन क्रिया जब नर वर्तिका में पहुंचती है ना, और परागकण, तो यह परागन कहलाती है, यानी कि पौधे में, तो इस क्रिया के माध्यम से पौधे प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, शेक यानी कि लाइकेन के बारे में क्या बताए थे? यह भी जो है सहजीवी संबंध है ना, क्योंकि इसमें किसका, कवक और फंगस का सहजीवी संबंध होता है। यह भी याद रखना किसका किसका संबंध रहता है इसमें, लाइकेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लौंग और केसर पौधे के फूलों वाले भाग से प्राप्त करते हैं, है ना, सी। 26, किस जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं? तो फ्लोरा के लिए हमने क्या यूज किए थे, पेड़ पौधे, जब हम लोग पादप जगत पढ़ रहे थे उसके लिए फ्लोरा, और जबकि जीव जंतु जगत के लिए फोना यूज करते थे, है ना। तो इसका ऑप्शन ए पेड़ पौधे के लिए फ्लोरा और जंतुओं के लिए फोना सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, किससे संपादित होता है, किसमें होता है? तो सभी हरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है ना, अपमार्जक यानी कि पृथ्वी को साफ कौन करता है? तो बैक्टीरिया और फंगस को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। 28 का राइट आंसर है। 29, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है किस रंग में सबसे अधिक होते हैं, तो लाल जो है वो सबसे अधिक होगा, है ना। तीसरा है 13 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हरे पौधे, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या रिलीज करते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। 31 का है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है ना। हम लोग एक दिन में, एक मिनट में हम लोग पढ़े थे 72 बार, लेकिन एक दिन का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि 1 लाख, है ना। एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कती है? तो 1 लाख बार। 32 क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में डैश कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष हम लोग पढ़े थे, दायां अलिंद और बायां
नीले, है ना, ऊपर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 कक्ष। 33 है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कती है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार विश्रामावस्था में। और जब हम लोग दौड़ने की अवस्था में रहते हैं, खेलने की अवस्था में, तो हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, है ना। 35 का ऑप्शन बी यकृत। अब देखिए, पहले क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन बताए इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से। अब 35 क्वेश्चन जो है जो अन्य टेट में पूछा गया था। अब जो मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगी वो ओनली सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि सिलेबस सीटेट के अनुसार है। तो सीटेट इस चैप्टर से जो भी सीटेट में पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ताकि जो है एग्ज़ाम की तैयारी से हेल्पफुल रहेगा। जो कि मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ, है ना, उससे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव वीडियो से समाप्त हो जाएगी, है ना, चैप्टर। कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिज़ाइन किसके कारण होते हैं, है ना, जो कि अलग अलग पैटर्न या डिज़ाइन के होते हैं ना, तो किस कारण से होती है? क्या उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है? तो 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि उनकी त्वचा पर जो है बालों के कारण उनकी त्वचा का पैटर्न या डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हो जाएगा, घटपर्णी पौधे निफेंथिस क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े को चूहे चालाकी को फंसाकर खा जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। अभी हम लोग आगे भी पीछे भी हम लोग क्वेश्चन देखें उस टाइप का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि किस पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, है ना। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान करना है। क्या मतलब दिया हुआ है उसकी विशेषता कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। किसके बारे में पूछ रहा है? तो यह स्लॉथ दिन में लगभग 17 घंटा सोते हैं और रात में जागते हैं, यानी कि रात्रि चर वाले जंतु है ये स्लॉथ। ठीक है, तो इसका 3 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो जाएगा कि आमाशय में मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और यह भोजन का पाचन में सहायता करती है? तो अम्लीय होती है ना आमाशय, HCl, क्योंकि इसमें HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। क्या है? अम्लीय प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? हम लोग देखे थे कि यह दोनों जो है वो सहसजीवी संबंध है, बगुला तथा भैंसों में सहसजीवी संबंध है। तो 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 6 है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का यानी कि कार्य कौन सा पौधे के लिए एक नहीं है प्लांट? जड़ तथा ऑप्शन ए जल तथा खनिजों का अवशोषण करता है, यह तो है जल के लिए। भोजन भंडारण संचित करना, यह भी है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, यह जड़ का कार्य नहीं, मिट्टी का कार्य है ना। पौधे को सहारा देना, यह भी है, यानी कि ऑप्शन सी 6 का ऑप्शन सी जो है जड़ के बारे में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ, है ना। कि मनुष्य से लगभग कितने गुनी हम लोग देखे थे? 6 गुनी ना देखने की क्षमता है। पत्ते की हिलने और ध्वनि की घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। हाँ, 6 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? बरगद के पेड़ की जड़ का नहीं है, तो इसका हो जाएगा जड़ें जो है भोजन का भंडारण करती है, यह विशेषता नहीं है। बाकी सभी जड़ शाखाओं से नीचे लटकती है, या जमीन के भीतर
जड़ें होती है, इसमें ज़मीन के भीतर भी होती है और ज़मीन के ऊपर यानी कि शाखाओं से लटके हुए स्तंभ जड़ भी इसमें पाई जाती है। जड़ें स्तंभ की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करता है ना। 8 का ऑप्शन सी जो है इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है ना। विशेषताएं पूछ रही, तो इसका राइट आंसर है कि यह कथन लिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, यह सही है। दूसरा कथन है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुने गहराई जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, यह भी सही है रेगिस्तानी ओक के बारे में। तीसरा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होते हैं, यह भी सही है। पांचवा है यह वृक्ष अबू धाबी में पाए जाते नहीं, यह सही नहीं, बल्कि कथन 1, 2 और 3 है ना। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है यानी कि ऑप्शन ए 1, 2 और 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका ए है ना 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को क्या करते हैं, काटते हैं या फिर कुतरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलहरी है ना। ये हमेशा कुछ ना कुछ काटते हैं, कुतरते हैं ताकि उसके अग्र दांत जो है बढ़े नहीं है ना, अधिक लंबा ना हो। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है ना। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अभी हम लोग देखें क्वेश्चन को बिल्कुल घुमा के इसमें पूछा गया है ना। 11 का ए। 12 है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या है, यह वृक्ष सामान्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सही है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं है ना। सही कथनों को चुनिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट 1, 2, 4 होना चाहिए। 12 का क्या आंसर है 1, 2, 4 1, 2, 4 ये कथन बी जो है सही हो जाएगा। इसके वृक्ष है ना, क्योंकि ऑप्शन 4 ए 1, 2, 3, 4 नहीं है, तो यह जो 4 ऑप्शन यह तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को है ना पीते हैं, अपने यूज करते हैं। तो 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथी के बारे में दिया हुआ है कि वयस्क ऑप्शन ए वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है ना। कौन सा क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। यह कथन सही नहीं होगा है ना, बच्चे नहीं बल्कि है ना हथनी या हाथी खाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कथन सही है 13 का है ना। फिर है दूसरा, हाथी एक दिन में 8 से 10 घंटे सोते नहीं, ये तो बहुत कम सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, यह भी सही है ना। अत्यधिक भार होने के कारण आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है ना। हाथी के सॉरी इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रही है, चलिए हाथी के बारे में मैं देख लेती हूँ एक बार क्या है। 1 मिनट रुकिए, देखिए सबसे बड़ा 70 साल लगभग है ना, इसका रंग काला ये हो गया। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते है ना, पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते 1 क्विंटल, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 क्विंटल है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, यह भी कथन गलत हो जाएगा। आराम करना पसंद करते हैं, यह है
बच्चे समूह एक समूह लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं, 15 साल होते हैं, बहुत कम सोते हैं, हाथी के कान बड़े होते हैं, सुनने लावा होते हैं। हाँ, यानी कि यह कथन डी इसका सही कथन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। क्या है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है ना। क्या पूछ रहे हैं? सही कथन, ये तो यह भी सही है ना। दूसरा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते नहीं, या नहीं होगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, यानी कि 2 कुंटल होता है, जो कि ऑप्शन हम लोग यहाँ पर डी देखे थे, वही ये भी सही है, ऑप्शन 3 है ना। 4 ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खाती हैं, यानी कि 1 कुंटल। तो ऑप्शन 4 सही, यानी कि ऑप्शन 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के, तो यह पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकती है। नहीं, ये नहीं होगा, जिसकी जड़ें टहनियाँ से नहीं लटकती हैं। तीसरा है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी है ना तक ना पहुंच जाए, ये ऑप्शन 3 भी सही है। चौथा ऑप्शन है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, यानी कि ऑप्शन 1, 3 और 4 यह जो है सही हो जाएगा 15 का डी, है ना। 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, तो सही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथी के झुंड के बारे में, तो हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और 14 से 12 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, है ना, यह जो कथन सही है। दूसरा है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है ना, कई परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लगभग 10 से 12 हाथी। तीसरा ऑप्शन है, झुंड के सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड के नेता होती है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 है, एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी नहीं, लगभग 10 से 12 है ना झुंड हो सकते हैं हाथियों के। तो ऑप्शन 1 और 3 यह जो है सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है 16 का, बाकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पराग, है ना, परागकण पाउडर के रूप में परागकोश में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर में बताए थे ना परागकोश, ये क्या है? पतली पाउडर जैसी संरचनाएं पराग है ना, परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांप के संदर्भ में पूछ रहा है कि यह हमारे देशों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, यह बिल्कुल सही है। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, यह भी सही है 4 प्रकार में से। तीसरा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं लगभग 2 खोखले दांत बताए थे, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। सांप के कांटों की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, कि ऑप्शन 4 सही है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, जिसमें 1, 2, 4 ये ऑप्शन ए में ही तीनों कथन जो है 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो
मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। तो हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कितना बार पूछा गया, यह मेघालय में है ना, जो कि नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि मेघालय में ये नेफेंथिस या घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कि यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि यानी कह रहा है कि बाहर जैसे सामान्यतः हम लोग की मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट की पाचन हो जाती है, लेकिन आमाशय के अंदर सबसे अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है कि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होती है ना। यानी कि ऑप्शन ये कह रहा है कि सही कथन है ना, आमाशय के अंदर सबसे अधिक होती है, क्योंकि नहीं, ये नहीं होगा। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, यह भी नहीं होगा। सी है पाचक रस जब आमाशय से बाहर रखते हैं तो यह निष्क्रिय होते हैं, नहीं, निष्क्रिय नहीं होते। आमाशय के अंदर क्या है कि भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह के क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ये भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखें, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और आज का इस वीडियो का यानी कि MCQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 21 कि भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस के पीठ पर बगुला बैठते हैं, ये दोनों में सहजीवी संबंध है, ये तो हम लोग देख लिए थे। तो किस लिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर जो है वो परजीवी कीट को क्या करता है, खाता है, और इस प्रकार के बगुले के भैंस के पीठ जो है वो साफ हो जाते हैं, तो दोनों का लाभ होता है। तो यह दोनों जीव जो है सहजीवी संबंध है ना। तो इस प्रकार टोटल जो है 20 क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट MCQ देखें। 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, चाहे वो किसी भी स्टेट से पूछे गए था, है ना, वो क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम लोग CTET में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखें, यानी कि टोटल क्वेश्चन 76 क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना क्वेश्चन में जो है आपका इस चैप्टर से संबंधित जितने भी डाउट था थ्योरी और MCQ लगा के क्लियर हो गया होगा। और आशा करती हूँ कि यह वीडियो और जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से थ्योरी एक बार देख लीजिए, और तो उसके बाद आप MCQ बनाइएगा, तो आपका जो है 100% कंटेंट के साथ आपका चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि अध्याय 3 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। देखिए ये हमारे आसपास अध्याय 3 में देखिए आसपास की वस्तुएं पढ़ लिए, जीव जगत कंप्लीट पढ़ लिए, सजीवों का वर्गीकरण पढ़ लिए, सजीवों का वासस्थान पढ़ लिए, पौधे की संरचना, जंतुओं की संरचना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव क्या क्या होता है ना। इस टॉपिक को एक बार हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इसमें 3 टॉपिक बचा हुआ है, 4। उसके बाद नेक्स्ट अध्याय हम लोग 4 में देखेंगे, है ना। अध्याय 1 दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग अध्याय 3 में ही अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि एक एक अध्याय उसमें ऐड किया है, बाकी अध्याय वो अलग नहीं किया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ, ठीक है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।